गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही गुड है? मॉर्निंग। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ईवीएस की बुक निकालिए। ईवीएस की किताब निकाल के लाओ। अभी ईवीएस की किताब निकालो। जल्दी उठ जा। निकाल लिया सबने? यस मैम। यस मैम। कहाँ से पढ़ना था ईवीएस में, बताओ? कल चैप्टर तक पढ़ लिया था। कौन सा चैप्टर? 12 चैप्टर तक पढ़ चुका था। अच्छा, तो अभी हम लोग को पढ़ना है 13th चैप्टर। यस मैम। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? यस मैम। चलो, ईवीएस की बुक चैप्टर नंबर 13 आ जाइए। एयर एंड वाटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एयर एंड वाटर। अब एयर क्या होती है आप सबको पता है। हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास कई टाइप्स की ऑक्सीजन होती है ना, तो वो एयर में ही आती है। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमें पता है कि जो एयर है, हवा है, वो हम सबके आसपास है। मतलब हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, हम घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, हर जगह हमारे आसपास क्या है? एयर है। तो बताइए एयर कैसी दिखती है? जब हमारे आसपास इतनी सारी एयर है तो हम देखते भी होंगे उसको। कैसी दिखती है एयर, बताइए? हाँ, मैम नहीं देखती। नहीं एयर नहीं दिखती है ना, दिखती। एयर हम लोग को नहीं दिखाई देती। एयर नहीं दिखाई देती है मेरे को, हाँ, लेकिन फिर मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जो एयर चलती है, यानी कि जब कभी कभी हम लोग देखते हैं तो बाहर जो ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो हिलती है, या बाहर अगर कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं तो वो भी उड़ने लगते हैं। तो जो मूविंग एयर होती है, यानी कि जो चलती रहती है, जो महसूस होती है, जो हम फील कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग बींग्स मतलब जितनी भी चीजें जो लिविंग बींग्स है, यानी कि जो जीवित है, जिनके अंदर लाइफ है, तो सबको ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथ यानी कि देखो आगे। ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथ मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो सबको, सारे लिविंग बीइंग्स को ब्रीदिंग के लिए एयर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यू कैन नॉट सी एयर बट यू कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। आप एयर को नहीं देख सकते, उस दिखाई नहीं देती है एयर, लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं। कब फील कर सकते हैं? जब वो मूव करती है, जब वो चलती है, तो आप एयर को फील कर सकते हैं। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। अभी तो हम एयर के बारे में हमने जाना। अब वाटर,
वाटर भी जो है वो एसेंशियल है। एसेंशियल यानी कि एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही जरूरी। एसेंशियल, तो वाटर जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एयर नहीं रहेगी तो हम तुरंत नहीं रहेंगे, है ना। अगर एयर नहीं है तो हम तुरंत नहीं रहेंगे, लेकिन अगर पानी नहीं है, वाटर नहीं है, तो हम कुछ घंटों बाद तक नहीं रहेंगे, है ना। तो जैसे एयर हमें तुरंत जरूरी होता है, वैसे ही वाटर उसके बाद दूसरी हमारी एसेंशियल नीड होती है फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी के लिए, जिनके अंदर जान है, सभी के लिए वाटर भी बहुत एसेंशियल होता है। विदाउट एयर एंड वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दी अर्थ। बिना पानी और बिना एयर के हम लोग अर्थ पर, अर्थ मतलब, अर्थ मतलब क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। 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 हाँ, अर्थ मतलब जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी। तो जितनी भी चीजें हैं अर्थ पर, लिविंग थिंग्स हैं, उनको सरवाइव करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? एयर और वाटर। बिना पानी और हवा के हम लोग नहीं रह सकते। एयर। एयर स्पेस, हाँ, एंड हैज वेट। एयर जो होता है वो स्पेस को फिल करता है, यानी कि स्पेस क्या होता है? स्पेस मतलब जगह, है ना। स्पेस मतलब होता है जगह या स्थान। तो जो एयर होता है, एयर फिल स्पेस एंड हैज वेट। अब हमें लगता है कि एयर तो दिखाई देती नहीं है, तो एयर कहीं जगह तो लेती नहीं होगी, लेकिन एयर भी क्या करती है? स्पेस लेती है, और एयर में भी वेट होता है, भार होता है। What happens to, हाँ, to a balloon when you blow air in it? अब आप सोचिए कि कैसे वेट ले होता है एयर में, और कैसे एयर स्पेस लेती है। जब आप बलून, आप सबको बलून पसंद होगा, बलून के अंदर क्या होता है बताइए? बलून के अंदर क्या होता है? कैसे हवा। बलून ब्लो होता है? एयर। हाँ, एयर होती है। यस। तो व्हाट हैपेंस टू अ बलून व्हेन यू ब्लो एयर इन इट? बलून के साथ क्या होता है? जब आप उसमें एयर ब्लो करते हैं, इट बिकम्स राउंड, वो गोल हो जाता है ना, राउंड शेप में आ जाता है। एयर फिल्स द स्पेस इनसाइड द बलून एंड गिव्स इट शेप। एयर जो होती है वो पूरे स्पेस को, बलून के पूरे स्पेस को घेर लेती है और उसको शेप देती है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि जो एयर है वो भी स्पेस लेता है और उसमें भी वेट होता है। कैसे क्लियर होती है? हमने बलून का एग्जाम्पल लिया। बलून को देखिए, आप उसको ब्लो करते हैं तो जब उसमें हवा जाती है, एयर जाती है, तो वो राउंड शेप का हो जाता है और बड़ा हो जाता है ना। यस मैम। फिर हम देखते हैं, द एयर फिल्ड बलून इज हैवियर देन द डिफ्लेटेड वन। अब एयर, अगर आप एक बलून में एयर ब्लो कर दीजिए, एक बलून में वो खाली रहे, तो जो एयर वाला बलून है वो ज्यादा जो होता है वो थोड़ा सा वो हैवियर होता है। तो द एयर फिल्ड बलून इज हैवियर देन deflated one. It shows air has weight. Deflated, deflated यानी कि पिचका हुआ, है ना। जिस बलून में एयर नहीं होती वो बलून डिफ्लेटेड होता है, पिचका हुआ होता है। तो जिस बलून में एयर है उसको आप देखेंगे तो डिफ्लेटेड बलून के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा वेट कम होगा उसमें। फिर
एयर हेल्प्स इट, तो इसी से प्रूव होता है कि एयर के पास भी वेट होता है, एयर में भी वेट होता है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग इट, हाँ, अब एयर जो होता है वो बर्निंग के लिए कैसे हेल्प करता है? अभी तक तो हम क्या देखते थे कि अगर हम थोड़ा सा मुंह से हवा करते हैं तो जो कुछ भी कैंडल या कुछ होती है तो वो ऑफ हो जाती है, लेकिन एयर जो होता है वो लाइट बर्न करने के लिए भी बहुत मदद करता है। कैसे करता है? टेक अ कैंडल लाइट एंड फिक्स ऑन अ टेबल, एक कैंडल लीजिए जिसको आप लाइट कर दीजिए और उसको टेबल पर रख दीजिए फिक्स करके। कवर द कैंडल विद ग्लास और अ जार, आप अब कैंडल रखा है आपने, उसको आप कवर कर दीजिए किसी भी कांच के ग्लास से या किसी भी जग जार से, उसको आपने कवर कर दिया। फिर ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, अब देखिए कि क्या होता है। क्या होगा? द कैंडल ब्लोज ऑफ instantly because there is no air inside the glass or jar। तो जब आपने कैंडल को टेबल पर रख दिया, उसके ऊपर से आपने उस पर क्या रख दिया? एक ग्लास से कवर कर दिया, किसी भी ग्लास से। जैसे देखिए आपके इस वाले इमेज में यहाँ पे हुआ है, तो आपने इसको इससे कवर कर दिया। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो कैंडल है वो अपने आप ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी। कैसे? क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि जार के अंदर, जब आपने जार के अंदर रखा है उसको कैंडल को, तो वहां पर कोई भी एयर नहीं जा रही। जब एयर नहीं जाएगी तो कैंडल लाइट जो है वो ब्लो ऑफ हो जाएगी। दिस शोज दैट एयर हेल्प्स इन बर्निंग, इसी से पता चलता है कि जो एयर है वो बर्निंग में हेल्प करती है। अब वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर जो होता है वो सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही जरूरी है। एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव, एनिमल्स और प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है अलाइव यानी कि जीवित रहने के लिए। लिविंग थिंग कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट वाटर, लिविंग थिंग जितनी भी जीवित चीजें हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकती। यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूजेस क्या क्या है? अब देखिए, आप सबको पता है पानी का हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, है ना? पानी पीने के लिए सबसे पहले यूज होता है, उसके बाद दूसरी जरूरतें पूरी होती हैं पानी से, है ना? We use water for many purposes every day. Water is used for drinking and for cooking food. It is used for washing clothes, dishes, cars and houses. कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। वाटर इज नीडेड फॉर बाथिंग, हम लोग को नहाने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, पानी देने के लिए पौधों में। वाटर डज नॉट बर्न एंड इट इज कूल, सो इट इज यूज्ड टू पुट आउट अ फायर। पानी कभी भी नहीं जलता, वो हमेशा कूल रहता है, ठंडा रहता है। तो अगर कहीं पर भी फायर है तो उसको ऑफ करने के लिए, उसको बुझाने के लिए पानी बहुत काम आता है। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड जो होते हैं उनके पास भी पानी के टैंकर्स होते हैं, और कहीं पर भी आग लग जाती है तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि पानी डालकर उसको बुझा दीजिए। Animals need water to drink. We need water to stay alive. Plants need water to make food. Water is needed for bathing. We use water to cook food. खाना बनाने के लिए we use water to put out fire. सबका देखिए यहाँ पे सारी जितनी भी चीजें होती हैं वाटर से, सबका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है आपकी बुक में। अब बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर? पानी का जो कलर है वो कैसा होता है बताइए? कौन बताएगा? आदित्य, फजवीर, चंद्राक्ष, कौन बता रहे हैं? पानी का कलर कैसा होता है? ब्लू। ब्लू। कहाँ से सुना ब्लू होता है पानी का कलर? कैसे पता? कहाँ देखा है बताइए? कहाँ देखा है बेटा पानी का कलर ब्लू? आपने कहाँ देखा है बताइए? बता रहे हो तो कहीं सुना और देखा होगा ना। एक भी कलर नहीं होता। तो अभी किसने कहा था कलर होता है?
ब्लू पानी नहीं होता बेटा। देखिए, वाटर डज नॉट हैव एनी कलर। वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है। स्मेल एंड टेस्ट ऑल्सो, ना उसका कोई स्मेल होता है ना ही कोई टेस्ट होता है। अगर आपको वाटर के अंदर कोई स्मेल, कलर या टेस्ट आता है तो आप समझ लीजिए कि वाटर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। इस वाटर में कुछ ना कुछ मिक्स हुआ है। We must drink at least 10 to 8 glasses of water every day. हमें हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। Always drink clean water. हमेशा साफ पानी पियो। जब भी पानी पियो तो पहले पानी को देखो, ग्लास को देखो, उसमें साफ सफाई है कि नहीं, तभी पानी पियो। We need to drink more water in the hot summer days. Water bodies such as oceans, sea, river, and pond are the homes to many animals. Water bodies यानी कि ocean और pond, river, ये सारे जो water bodies है जहाँ पर पानी खूब सारा दिखता है, उन सब के अंदर बहुत सारी living things survive करती हैं। बहुत सारी वहाँ पे जीव रहते हैं पानी के अंदर। कौन कौन रहता है पानी के अंदर बताइए? इंसान? नो मैम। तो फिर कौन रहता है? यस। फिश रहती है ना, फिश रहता है, ऑक्टोपस रहता है, स्टार फिश रहती है, वेल रहती है ना, ये सारी जो फिशेस है और सारे जो सी एनिमल है ना, हाँ, सब रहते हैं वहीं पर। फिश भी होती है। हाँ, टेक केयर ऑफ वाटर। अब वाटर का हमें टेक केयर करना चाहिए। टेक केयर यानी कि बहुत देखभाल करनी चाहिए। अब वाटर की देखभाल क्यों करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल नीड है हमारे लिए। और पीने का जो पानी है, जो हमारे लिए पीने के लिए जो पानी है इस अर्थ पर, वो बहुत ही कम होता जा रहा है। तो उसको हमें सेव करके रखना चाहिए। Always drink clean water. Dirty water can make us sick. हमेशा साफ पानी पियो। अगर गंदा पानी पियोगे तो कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। Close the tap after use. जो टैप होता है पानी का, उसको हमेशा बंद कर देना चाहिए यूज करने के बाद। Keep drinking water covered. पीने का पानी जो है उसको हमेशा कवर करके रखो। We should boil water before drinking. हमें अगर पानी में कोई इम्प्योरिटी दिख रही है तो पीने से पहले पानी को बॉईल कर देना चाहिए। Never drink water directly from river and lakes. कभी भी नदियों में और तालाबों का पानी हमें डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। Water is very precious. We should not waste it. वाटर हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस, प्रीशियस यानी कि अनमोल है, जिसकी कोई हम कीमत नहीं अदा कर सकते, वैसा है पानी हमारे लिए। तो हमें हमेशा अपने वाटर को हमेशा सेव करके रखना चाहिए। कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबको बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। जी, अब क्वेश्चन का आंसर बताइए। Why is water used to put out a fire? पानी का यूज क्यों होता है फायर को बंद करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए? बताइए। बुझाने। क्यों होता है पानी का यूज? बुझाने के लिए। बुझाने के लिए तो होता ही है, लेकिन पानी का ही यूज हम क्यों करते हैं? कोई और चीज भी तो, मिट्टी से भी तो बुझा सकते हैं और किसी चीज से। पानी का ही सबसे पहले यूज क्यों करते हैं? उसके ऊपर प्रेशर जाता है। वाटर डज नॉट बर्न एंड इट इज कूल। आपको पता है, हमने भी बताया आपको कि जो पानी होता है वो बर्न नहीं होता, वो कैसा होता है? कूल होता है ना। पानी ठंडा होता है, वो जलेगा नहीं, कभी भी उसमें वो बर्न नहीं होगा। इसलिए पानी से हम आग बुझाते हैं।
What is the color and smell of air? बताइए, एयर का कलर और स्मेल क्या होता है? मैम उसका कोई कलर ही नहीं होता। हाँ, हम एयर का कोई भी कलर या स्मेल नहीं होती है ना? यस फिर मैम। एयर फिल स्पेसेस, हाउ इज दिस यूजफुल टू अस? जो एयर होती है वो स्पेस को फिल करती है, वो जगह को भरती है, और वो हमारे लिए यूजफुल क्यों होती है एयर? बताइए, एयर स्पेस कैसे लेती है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए होती है। हाँ, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। एयर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और सारे लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है, हमें ब्रीथ करने के लिए। और एयर से फायर भी निकलती है, मतलब जलती है ना? नहीं, अगर एयर नहीं होगी तो फायर भी ऑफ हो जाएगा। नेम सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं, बताइए? ऑक्टोपस, फिश, स्टारफिश, हाँ शार्क, जी, ऑक्टोपस, हाँ, क्रोकोडाइल। ऑक्टोपस। चलिए, ये आपका चैप्टर यहीं से एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। सब लोग इसको मार्क करके रखना, कोई भूलेगा नहीं। यस मैम। चलिए, बाय बाय बच्चों। बाय किसी को मैम। कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो? नो मैम। चंद्राक्ष, क्या कह रहे हो? आपका माइक म्यूट है चंद्राक्ष। क्या कह रहे हो चंद्राक्ष, बताओ? थैंक यू मैम। बाय मैम। चलिए ठीक है, बाय बाय बच्चों। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।